महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महात्मा के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष इस निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित है। और आज बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि मिशन की एक पुरातन पुस्तक जो अब लगभग अपने स्टॉल पर भी उपलब्ध नहीं है। दास ने पीछे अरदास किया था वीडियो में कि किसी भी संत महापुरुष के घर में अगर निरंकारी मिशन की कोई भी पुरातन पुस्तक है तो दास तक जरूर शेयर करें। दास उस पुस्तक को पुनर्जीवित करते हुए लाखों लाखों करोड़ों संत महापुरुषों के चरणों में रखने का प्रयास करेगा। उसी प्रयास में सतगुरु की कृपा से आप संतों के आशीर्वाद से एक मिशन की निरंकारी मिशन के साहित्य की पुरातन पुस्तक युग पुरुष दास के पास आई है। इसके लेखक हैं श्री पूर्ण प्रकाश जी साकी जी। और अब ये बहुत मोटी पुस्तक है, पूरा उपन्यास 452 पृष्ठ का ये पुस्तक है। दास इस पुस्तक को आपके श्री चरणों में रखते हुए जहाँ असीम आनंद का अनुभव कर रहा है, वहीं आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में ये याचना कामना प्रार्थना है कि ये दुर्लभ पुस्तक जो विलुप्त सी हो गई थी, जिसमें शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के जीवनी है, पूरी जीवन गाथा है। ये 452 पेज का ये पुस्तक। और दास ये अरदास करेगा आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में कि इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी निरंकारी मिशन के कांटेक्ट हैं आपके मोबाइल में, जितने भी संत महापुरुषों के नंबर हैं आपकी मोबाइल में, उन सब के पास शेयर करें और इस पुस्तक को सेव भी करें, संभाल करके भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से दास का ये प्रयास है कि जितने भी पुरातन से पुरातन पुस्तकें अपने मिशन की हैं, पुरातन महापुरुषों की संतों की जीवनी, बाबा बूटा सिंह जी महाराज से लेकर के आज सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज तक के मुखारबिंद से निकले हुए एक ही एक वाक्यों को आपके श्री चरणों तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास दास ने लॉकडाउन से शुरू किया है। आप सभी संत महापुरुषों का आशीर्वाद और प्यार भी दास को और दास के पूरे परिवार को इस चैनल के माध्यम से भी मिल रहा है। तो यही याचना कामना प्रार्थना कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, मेहर करो। हम सभी जहाँ शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की जीवनी पर लिखी हुई इस पुस्तक को पढ़ें सुनें, वहीं अपने आप को भी एक पूर्ण गुरसिख की तरह, जो क्योंकि आज के इस कलिकाल में अगर गुरसिक्खी की उदाहरण, गुरसिक्खी की मिसाल, गुरसिक्खी के मेयार को कोई ऊंचा किया है तो वो समय के सतगुरु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपने समय के सतगुरु को रिझा करके वो मुकाम हासिल की जो बिरला ही कोई कर सकता है। हम सभी भी गुरसिख हैं, हम सभी भी संत हैं, हम सभी भी भगत हैं, हम सभी भी आपके फॉलोवर हैं। तो आप इतनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि हम सभी संत महापुरुषों पर, निरंकारी जगत पर कि एक ही एक संत पर बनाए रखें और इतनी शक्ति और सामर्थ्य बख्शें कि हम सभी भी, क्योंकि आज की समस्या सबसे बड़ी यही है, कोई गीतकार बन के बैठा है, कोई विचारक बन के बैठा है, कोई प्रचारक बन के बैठा है, कोई समाज सुधारक बन के बैठा है, कोई हारमोनियम तो कोई तबला वादक बन के बैठा है। लेकिन जो बनने के लिए हम इस दर पे आए थे, इस निरंकारी मिशन में आए थे, दास बनने के लिए, गुरसिख बनने के लिए, संत बनने के लिए, भगत बनने के लिए, अगर सतगुरु के चरणों का आसरा लेकर के इस निरंकार के एहसास में रह करके हम अगर जिस दिन सीना ठोंक करके ये कह पाएंगे
उत्कंठ मन से ये कह पाएंगे कि हाँ, मैं सबसे बड़ा सेवादार हूँ, मैं सबसे बड़ा गुरसिख हूँ, मैं सबसे बड़ा सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का फॉलोवर हूँ और उनके वचनों पर चलने वाला हूँ। ये सब आप संत महापुरुषों की कृपा से, सद्गुरु के आशीर्वाद से संभव है। तो याचना जहाँ आप संत महापुरुषों के श्री चरणों में, वहीं सद्गुरु के श्री चरणों में भी यही याचना कि ऐसी दया दृष्टि, ऐसी कृपा दृष्टि, एक ही एक भगत, एक ही एक संत का जीवन जैसा आप चाहती हैं वैसा बन पाए। अब दास आज से इस पुस्तक को, जहाँ तक वीडियो होगा 40-35 मिनट का, उसके बाद से फिर क्रमशः ये वीडियो लास्ट तक चलता रहेगा। और एक बार पुनः करबद्ध निवेदन है आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में, क्योंकि आज ये दास ने अपने बच्चे को दिल्ली भेजा था, ग्रंथ जो अपना वहाँ पे है म्यूजियम के बगल में सरोवर में, तो वहाँ भी पता किया तो ये बोले ये पुस्तक नहीं है, चंबोर भवन में भी नहीं है। वहाँ से भी यही एडवाइस मिला कि किसी संत महापुरुष के घर में अगर पुरातन पुस्तक पड़ी होगी तो आपको मिल सकती है। अब ये पुस्तक पब्लिकेशन में नहीं है, तो हम सभी का अहोभाग्य कि हम सभी के हिस्से में ये पुस्तक एक बार पुनः सद्गुरु की कृपा से आया है। तो हम सभी इसे ध्यान से सुने और इस पे लिखी हुई बातों को अमल करें और इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। इस पुस्तक में सबसे पहले समय के सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का लेख लिखा हुआ है, उनका सिग्नेचर भी है। दास इस सिग्नेचर को भी शूट करके वीडियो में डालने का प्रयास करेगा। तो हुजूर लिख रहे हैं, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज लिखते हैं, हुजूर शहंशाह जी ने जो उपकार आज के मानव समाज पर किए हैं उसका बयान करना अथवा लिख सकना ना तो किसी के जुबान के बस की और ना ही किसी लिखारी के कलम की बस की बात है। आप इस तथ्य को भली प्रकार समझते हैं कि किसी भी सागर को कूचे में बंद नहीं किया जा सकता और शायद आज तक कोई कर भी नहीं पाया, क्योंकि हर महापुरुष, वली, अवतार या पीर पैगंबर का जीवन पथ पर उठाया हुआ एक एक पग अपने आप में एक एक इतिहास एवं मुख से निकला हुआ एक एक शब्द महान पवित्र ग्रंथ होता है, जिसकी व्याख्या कर पाना यदि असंभव नहीं है तो अति कठिन अवश्य है। किंतु जब आज से कुछ समय पहले मुझे पता चला कि श्री पूर्ण प्रकाश जी साकी, जिनसे कि निरंकारी जगत भली प्रकार वाकिफ़ है, हुजूर शहंशाह जी की जीवनी लिखने जा रहे हैं, तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई और मेरे दिल से साकी जी के लिए आशीर्वाद तथा इस काम के संपूर्ण होने की अरदास दोनों ही अनायास निकल पड़ी। लगभग 4 माह पहले मैंने इस पुस्तक को शुरू से अंत तक सुना। लेखक ने जिस सुंदर और सुबोध शैली में शहंशाह जी के जीवन की झांकियाँ इस पुस्तक में दर्शाई हैं, अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ऐतिहासिक पुस्तक युगों युगों तक जनता को प्रभु प्राप्ति की प्रेरणा तथा सच्चाई का अमर संदेश देती रहेगी। नीचे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का अंग्रेजी में साइन है और नीचे लिखा है हिंदी में गुरबचन सिंह। 2 शब्द। आज के इस संसार में कोई देश ऐसा नहीं कि जहाँ के रहने वालों ने निरंकारी मिशन का नाम न सुना हो। भारतवर्ष का तो कोई कोना ऐसा नहीं दिखाई देता जहाँ पर निरंकारी मिशन की शाखा अथवा सत्संग दैनिक या साप्ताहिक ना होता हो। इस मिशन के सच्चाई से भरपूर तथा प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण व्यवहार तथा प्रचार ने अनगिनत लोगों के जीवन पलट कर रख दिए हैं। आज संसार के लाखों मानव जाति पाति गुटबंदी तथा भेदभाव की अन्य दीवारों को तोड़कर एक ही हो चुके हैं और यह सब कुछ हुआ है परम पूज्य शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की असीम कृपा तथा दिन रात की दौड़ धूप और कड़ी मेहनत से। उसी युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी निरंकारी की जीवन गाथा निरंकारी जगत के प्रसिद्ध कवि श्री पूर्ण प्रकाश जी साकी ने लिखी है, जिनकी गज़लें, गीत और रुबाइयाँ निरंकारी जगत के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। यदि सच पूछिए तो साकी जी ने शहंशाह जी की जीवन गाथा लिखकर
जहाँ संसार पर महान उपकार किया है, वहाँ निरंकारी मिशन के साहित्य में एक बहुत बहुमूल्य पुस्तक की वृद्धि की है। इसके लिए आने वाले नस्लें तथा निरंकारी मिशन उनके सदा आभारी रहेंगे। लेखक ने बोलचाल की भाषा अपनाते हुए कठिन शब्दों के प्रयोग से बचने की कोशिश की है और वह इसमें सफल भी हुआ है। मैं इस महान कार्य के लिए अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हुआ सतगुरु बाबा जी के चरण कमलों में अरदास करता हूँ कि अपनी कृपा द्वारा साकी जी की लेखनी का बल बनाए रखें और यह लेखक जनता अथवा मिशन को सदा अमर रचनाएं देता रहे। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, राम शरण, सेक्रेटरी, संत निरंकारी मंडल, दिल्ली। कर्तव्य की पुकार। संसार के इतिहास के पन्ने उन अनगिनत कर्तव्य परायण महापुरुषों, कर्मयोगियों, वलियों, पीरों, अवतारों और पैगंबरों की जीवन गाथाओं से भरे पड़े हैं, जिन्होंने हर युग एवं हर समय में इस धरती पर जन्म लेकर अपनी आत्मिक एवं यथार्थ सत्य से भरपूर शिक्षाओं तथा निजी अनुभवों द्वारा मानवता एवं आपसी प्रीति के बुझे दीपों को प्रज्वलित ही नहीं किया, बल्कि उन दीपों को सदा जगमगाता रखने के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक डालकर अपना तन, मन, धन समस्त न्यौछावर कर गए। आज संसार में जो थोड़ी बहुत सहनशीलता, सहिष्णुता, भारतीय भाव एवं प्रीति दृष्टिगोचर हो रही है, यह उन्हीं महापुरुषों के कठोर परिश्रम का ही फल है। आज भी लाखों शीश उन कर्मयोगियों के निस्वार्थ जीवन और निश्चल प्रेम गाथाओं को पढ़कर उनके चरणों में निरंतर तथा निसंकोच झुक जाने पर मजबूर हो जाते हैं। आज भी संसार के रहने वाले उनकी यादों के दिन मनाते हुए थकते नहीं। उनकी यादें आज भी संसार में रहने वाले लाखों लोगों के लिए गर्व का कारण बनी हुई है। यह तथ्य निसंकोच कहा जा सकता है कि आज का मानव उस हर लेखक का हार्दिक आभारी है जिन्होंने अपनी लेखनी से पिछले युगों की यादों को अमर पद दिया। अन्यथा आधुनिक युग के लोग यह जान ही ना पाते कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत यीशु मसीह अथवा गुरु नानक देव जी भी कभी इस संसार में अवतरित हुए थे, अथवा उन्होंने इस संसार के लोगों को सुखी करने के लिए क्या कुछ किया था। और तो और यदि लिखित रूप में कोई भी धार्मिक ग्रंथ आज उपलब्ध न होता तो सत्य और असत्य का निर्णय करना कठिन ही नहीं होता, अपितु असंभव विषय बनकर रह जाता। इस पुस्तक को लिखने का अभिप्राय भी कुछ और ना होकर संसार के लोगों को निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी महाराज के उन उपकारों से अवगत कराना है जो आपने इस युग में मानवता पर किए हैं। किसी लिखित रूप के अभाव में कोई अटल सच्चाई भी कई रूप धारण कर लेती है और संसार के लोग वास्तविकता से सदैव अनभिज्ञ रह जाते हैं। युग पुरुष निरंकारी बाबा की जीवन गाथा लिखते हुए मुझे यह बात भली भांति ज्ञात है कि मैं कोई उच्च कोटि का लेखक नहीं हूँ, परंतु केवल इतनी सी बात के लिए मैं अपनी लेखनी को रोक कर आने वाली पीढ़ी की दृष्टि में दोषी नहीं ठहरना चाहता। आगे रही इस पुस्तक में वर्णन की बात, तो इसके लिए मुझे पाठकों से केवल मात्र यही निवेदन करना है कि सन 1947 के उपरांत सब कुछ मेरी अपनी आँखों देखा हाल है और इससे पहले की बातों के सत्य होने के साक्षी इस समय भी ऐसे हजारों नर नारी विद्यमान हैं जो मेरी इस पुस्तक में लिखी गई बातों का सहर्ष समर्थन कर इन्हें सत्य प्रमाणित कर सकते हैं। आदरणीय पाठकों से एक नम्र निवेदन यह भी है कि वे इस पुस्तक को पढ़ते समय अतीत काल के इतिहास को अवश्य अपनी याद में रखें, ताकि उन्हें यह बात भली प्रकार ज्ञात हो जाए कि दुनिया वालों ने किसी भी महापुरुष की प्रशंसा, उसका समर्थन और अनुसरण उसके जीवन काल में बहुत कम किया है। हाँ, इसके एकदम विपरीत इस जगत में होने वाले प्रत्येक अवतार, पीर, वली या पैगंबर को एवं मानव का पथ प्रदर्शन करने वाले धार्मिक नेता को निर्दयपूर्ण व्यवहार का शिकार होना पड़ा। सच पूछिए तो यही एक सच्चाई है जो उन महापुरुषों को कुछ समझ सकने में सहायक हो सकती है। कल इस संसार ने जिन महापुरुषों के साथ अत्यंत दुर्व्यवहार एवं बैर वैमनस्य किया, आज वही संसार उनकी स्तुति गाते नहीं थकता और उनके पग चिन्हों पर
चलना और उन्हें केवल अपना मानना ही परम कर्तव्य समझता है। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे बाबा अवतार सिंह जी निरंकारी, जिन्होंने आत्मज्ञान तथा अपने कर्म योग से देश विदेश के लाखों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी एवं बौद्धियों को मानवता और शाश्वत प्यार के मार्ग पर अग्रसर किया। आपके कर्म योग तथा महान परोपकार द्वारा लहराया गया अमर सच्चाई और वास्तविक एकता का झंडा आज भी भारत, स्पेन, इंग्लैंड, ईरान, अफगानिस्तान, कनाडा, अमेरिका, थाईलैंड एवं श्रीलंका आदि देशों की धरती पर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज एवं परम पूजनीय राजमाता जी के सशक्त तथा सबल हाथों लहरा लहरा कर समस्त संसार को शांति, एकता तथा भ्रातृभाव का अमर संदेश दे रहा है। यूँ तो यदि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो हर कोई अपने मजहब तथा धर्म एवं उसके अवतार या वली को ही दुनिया में सबसे बड़ा बतलाएगा, परंतु 22 वर्षों के अपने कठोर अनुभव के आधार पर मैं यह बात बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि आज के युग में केवल निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी महाराज ही ऐसे महापुरुष थे जिनकी प्रभु ज्ञान की बहती हुई निर्मल धारा में हर देश, जाति एवं धर्म के अनुयायी ने स्नान करे अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया। इस पर भी यदि किसी को विश्वास न हो तो वह संसार में रहने वाले उन लाखों संत जनों से मिलकर अपने मन की जिज्ञासा को शांत कर सकता है, जो दिन रात निरंकारी बाबा का यश गाते हुए अघाते नहीं। इनमें हिंदू भी हैं और सिख भी, मुसलमान भी हैं और ईसाई भी। यहाँ तक कि इस संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं कि जहाँ के निवासियों ने निरंकारी बाबा जी से संपर्क स्थापित कर प्रभु ईश्वर का साक्षात्कार न किया हो। बड़े मज़े की बात तो यह है कि इनमें से ना ही तो किसी का धर्म ही बदला गया है, ना ही देश, जाति और ना ही किसी के खान पान अथवा वेशभूषा पर ही कोई बंधन लगाया गया है। बाकी रही बात इस किताब में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा अथवा बोली की, तो इसके लिए मैं इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि मैं भाषा और बोलियों के विवाद को हृदय की संकीर्णता अथवा तंगदिली के सिवा और कुछ नहीं मानता। यह पुस्तक देवनागरी लिपि में इसलिए लिखी गई कि आज भारतवर्ष की 70% जनता इस लिपि को पढ़ सकती है और प्रयोग किया गया है केवल उन शब्दों का जो सर्वसाधारण समझ सकें। क्या फ़ायदा है ऐसी कठिन भाषा में लिखने का जिसको समझने के लिए बात बात पर शब्दकोश अथवा डिक्शनरी की सहायता लेनी पड़े। सच पूछो तो इन अल्फाज में ऐसी हकीकत है, दुनिया की कोई ताकत जिसे झुठला नहीं सकती। धन्यवाद। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि भगवान को जब भी किसी प्रकार का कोई कार्य संपन्न करना होता है तो कोई ना कोई माध्यम प्रकट कर देता है। इस पुस्तक के लिखे जाने में भी जिन जिन महान भावों ने मेरी सहायता की तथा सहयोग दिया है अथवा हुजूर बाबा जी ने जिन को माध्यम बनने का सौभाग्य प्रदान किया है, उन सब का हृदय से आभारी हूँ और सदैव सुख शांति का अभिलाषी हूँ। विशेषतया संत निरंकारी मंडल, श्री गुरुबख्श सिंह जी राजकवि जी, श्री कुलवंत सिंह जी, भाई साहब लालचंद जी लालो जी, ऋषि व्यासदेव जी, भाई साहब रामचंद जी, भाई साहब भगत राम जी, भाई साहब जोगिंदर सिंह जी एवं पूज्य गोपाल सिंह जी प्रेमी का सहयोग तो किसी प्रकार भुलाया नहीं जा सकता। श्री धर्म सिंह जी शौक, चंडीगढ़ वालों का धन्यवाद दास इसलिए नहीं करना चाहता है कि साकी और शौक दो नहीं, भला अपने आप का भी कोई धन्यवाद करता है। इसी संदर्भ में श्री अवतार प्रिंटिंग प्रेस के मुख्य अधिकारी श्री JRD सत्यार्थी एवं श्री यस आनंद का सहयोग और सद्व्यवहार भी भुलाया नहीं जा सकता। साकी जी। संसार चक्र। निरंकारी बाबा सतगुरु अवतार सिंह जी महाराज का जन्म इतिहास के एक ऐसे अंधकारमय युग में हुआ जिसकी मिसाल पहले के किसी युग में ढूंढने पर भी नहीं मिलती। पढ़े लिखे लोग इस तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत होंगे कि इससे पहले जितने भी महापुरुष अथवा पीर पैगंबर इस संसार में आए, उनको केवल किन्हीं विशेष स्थानों पर एवं क्षेत्रों में ही बुराई के साथ संघर्ष करना पड़ा, परंतु इसके विपरीत आपको सारे विश्व की अज्ञानता के साथ लोहा लेना पड़ा। संसार के हर धर्म और मजहब के नेताओं
एवं अनुयायियों ने आपका डटकर विरोध किया। इस काम में जितनी रुकावटें आपकी राह में आईं और जितना मानव कल्याण हितार्थ सफ़र आपने किया, इसका उदाहरण भी इतिहास में उपलब्ध हो सकना कल्पना मात्र है। पाठकगण सन 1901 के समय और परिस्थितियों से भली भांति परिचित होंगे और समझते भी होंगे। ज़्यादा नहीं, इतना तो हर व्यक्ति जानता ही होगा कि आपके जन्म के समय प्रत्येक धर्म के अनुयायी और मजहब के मानने वाले अपने महापुरुषों की सत्यनिष्ठ शिक्षाओं को बिल्कुल भूलकर केवल उनके नाम लेवा ही रह गए थे। दुनिया का हर इंसान मानवता को एक ओर रखकर मात्र हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी एवं पारसी होने के कोरे दंभ में जकड़ा हुआ था। धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और पूजने वालों की संख्या तो गिनती से बाहर थी, परंतु इनको सहर्ष हृदय से मानकर इनमें लिखी हुई शिक्षाओं पर चलने वाला कोई भी नज़र नहीं आता था। भगवान की पूजा की बजाय भगवान के कहे जाने वाले स्थान प्रत्येक क्षेत्र में पूजे जा रहे थे। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, तीर्थ स्थान, गुफाएं, नदियां और वेदादि सत्य शास्त्र शांति प्रदान करने की बजाय अशांति और आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण बन चुके थे। तथाकथित धार्मिक नेता, आंदोलनों के पथ प्रदर्शक, संस्कृत के पुजारी और व्याकरणाचार्य यथार्थ सत्य से अनभिज्ञ, अपरिचित होने के कारण धर्म ग्रंथों के अर्थ, भावार्थ एवं मनन अपनी इच्छा अनुसार कर जनता को पथभ्रष्ट करने में तल्लीन थे। धर्म और जाति के नाम पर झगड़े, दंगे फिसाद, वैमनस्य और भेदभाव जनता की दिनचर्या बन चुके थे। जनता को तप, त्याग और निष्काम कर्म का उपदेश करने वाले स्वयं हर प्रकार के लोभ लालच के शिकार बने हुए लोगों का बोलबाला था। भगवे कपड़ों और फकीरी वेशभूषा की आड़ आवरण में संसार का हर पाप फल फूल रहा था। सारांश यह है कि नेता, अनुयायी, उच्च निम्न कोटि के लोग दोनों ही अज्ञान के अंधेरे जंगलों में भटक भटक कर जीवन को महानाश की ओर ले जा रहे थे। हृदयों में वैर भावना एवं द्वैत भावना को उत्पन्न करने वाले तो असंख्य थे, परंतु कोई भी और कहीं भी कोई ऐसा महामानव नजर नहीं आता था जो सांत्वना और सहारा दे, जो भटकती हुई जनता के कल्याण हेतु पथ प्रदर्शन करे और जनसाधारण को मानवता, भ्रातृभाव, शांति एवं प्रीति का सन्मार्ग दिखाए। केवल भारत ही नहीं अपितु अपने आप को बहुत प्रगतिशील कहलाने वाले पाश्चात्य लोग भी इसी रोग में निरंतर ग्रस्त थे। दुनिया भर के धर्मावलंबियों के हृदयों में धार्मिक भावनाओं के बदले राजनीति प्रवेश कर चुकी थी। संसार भर में कोई भी ऐसा धर्म बाकी नहीं रह गया था जो इस रोग से बच सका हो। यदि थोड़े शब्दों में यह कह दिया जाए कि मानव की मानवीय भावनाएं राजनीति की तीव्र धाराओं में डूब कर रह गई थीं, तो यह किसी भी भांति अनुचित न होगा। राजनीति चक्र। इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है कि संसार का कोई भी शासक यह नहीं चाहता कि उसकी जनता में परस्पर मेल जोल बढ़े, क्योंकि जब कभी और जहाँ कहीं भी जनता में ऐसा मेल स्थापित हुआ तो शासक वर्ग को अपनी सत्ता से हाथ धोने पड़े हैं। विदेशी शासक तो सन 1857 के बाद पर्याप्त रूप से चेतन हो गए थे। गोरी सरकार को यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि भारतवर्ष की जनता को धर्म और मजहब के नाम पर भड़का कर ही देश में उसकी सत्ता कायम रह सकती है, तथा भारत की जनता धर्म और मजहब के नाम पर मानवता से गिरा हर काम सहर्ष करने को तत्पर है। अतः विदेशी सरकार ने अगणित धन व्यय करके प्रत्येक मजहब के धर्म ग्रंथों में मन चाहे परिवर्तन करवाए, और यही कारण था कि धार्मिक स्थानों पर नमाज या पाठ पूजा के उपरांत वहाँ के मुखिया जनता को सरकार का साथ देने के लिए आदेश करते और राजा को भगवान का दर्जा तक देने में भी कोई शर्म नहीं करते थे। स्थान स्थान पर अंग्रेजी पाठशालाएं खोली गई थी। वहाँ अध्यापक विद्यार्थियों को तन और मन बदलने की शिक्षा दिया करते थे। सरकारी काम व नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी पढ़ाई और अंग्रेजी वेशभूषा अत्यंत आवश्यक थी। भारतवर्ष के राय बहादुर, सरदार बहादुर और खान बहादुर सरकार का पूरा साथ दे रहे थे। सरकार की छत्र छाया में पल रही
रिलीजियस बुक सोसाइटियाँ अथवा धर्मोपदेशक हर प्रकार से जनता को जीवन के लक्ष्य से दूर ले जाने के कार्य में जुटे हुए थे। इन समस्त कार्यों का फल यह हुआ कि जनता बड़ी तेज गति से आत्मिक दिवालेपन की ओर बढ़ रही थी। पाठक गण यह भी भली प्रकार जानते होंगे कि उन दिनों मस्जिदों के इमाम या मंदिरों और गुरुद्वारों के महंत भी प्रायः सरकार के चाटुकार बन चुके थे, जिनका काम जनता की आध्यात्मिक उन्नति की बजाय केवल सरकार को खुश करना ही रह गया था। दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद, परमहंस रामकृष्ण एवं महर्षि अरविंद आदि महानुभावों की कृपा से कुछ लोगों ने अध्यात्म विद्या की ओर ध्यान देना शुरू अवश्य कर दिया था, परंतु उनके संदेश को बहुत कम लोग ही अपना सके थे। इसका कारण शायद यह रहा हो कि अंग्रेजी सरकार ना चाहती थी कि भारत की जनता तक इनके क्रांतिकारी विचार पहुंच सकें। परिणामतः सरकार ने उनकी राहों में भी हर प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करने में किसी प्रकार की कसर न छोड़ी। भारतवासियों की वेशभूषा और रहन सहन तो काफ़ी हद तक परिवर्तित हो चुके थे, परंतु आध्यात्मिक विषय में जनता के हृदय और मस्तिष्क दिन प्रतिदिन खोखले होते जा रहे थे। जनता की इसी हालत को देखकर ही महात्मा अरविंद को कहना पड़ा कि वर्तमान युग में हमारे देश को राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकता से अधिक आत्मिक जागरूकता की है, क्योंकि केवल आत्मिक शक्ति ही जनसाधारण को निडर बना सकती है। संभवतः अरविंद इस रहस्य को भली भांति समझ चुके थे कि आत्मिक उन्नति के बिना देश की हालत किसी भी प्रकार सुधर नहीं सकती। यदि भारत ने आत्मिक उन्नति के बिना राजनीतिक तौर पर कुछ हासिल कर भी लिया तो जनता आत्मिक शक्ति के बिना उसकी रक्षा न कर पाएगी। अन्य अनेक महानुभावों ने भी जनता को उठाने के लिए पूरी लगन से कार्य किए और उन्होंने इसके लिए कठिन यातनाएं भी सहन की, परंतु वे लोग प्रभु ज्ञान रूपी डोरी न होने के कारण बिखरी हुई जनता को एकता के सूत्र में न पिरो सके। भारत के रजवाड़ों की दशा तो और भी शोचनीय थी। सारांश यह है कि उस समय सारा देश ही सरकारी नीतियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सरकार देखने में तो हर मजहब और धर्म के प्रति निष्पक्ष नजर आती थी, परंतु अंदर से वह हर उस व्यक्ति तथा संस्था को पूरा सहयोग और सहायता देने के लिए आतुर रहती थी जो देशवासियों को आपस में लड़ा भिड़ा सकें। आज की जनता यह भी पूर्ण रूप से जानती है कि देश में प्रायः धार्मिक झगड़े और सरफटोल केवल सरकार के संकेत पर ही हुआ करते थे, परंतु इस सच के लिए केवल सरकार को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता, परंतु मुख्य दोष तो उन धार्मिक नेताओं का है जिन्होंने धार्मिक पथ प्रदर्शक कहलाते हुए भी मनुष्य की आत्मा का विकास जानबूझकर नहीं किया। इसके विपरीत इन तथाकथित धार्मिक नेताओं ने धर्म ग्रंथों का प्रचार अपने निजी लाभ के लिए अथवा स्वार्थ के लिए मनमाने एवं दूसरों के विरुद्ध अर्थ निकाल कर किया। इन्हीं धार्मिक नेताओं की कृपा से लगभग सारा देश ही अज्ञान के अंधकूप में जा पड़ा। जनता आत्मिक शिक्षा अथवा प्रभु प्राप्ति को बेघर और निठल्ले लोगों का विषय समझ बैठी थी। इस पुस्तक में लिखी गई इन थोड़ी सी बातों से ही पाठक महानुभाव स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि निरंकारी बाबा को समय की किन किन शक्तियों से लोहा लेना पड़ा। उस समय के देश और विश्व के हालात को देखते हुए यदि यह कह दिया जाए कि निरंकारी बाबा के जन्म के समय की स्थिति भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद साहिब और ईसा मसीह आदि के समय की दुनिया की अवस्था से भी बहुत अधिक घिनौनी थी, तो भी इसकी सच्चाई में संदेह नहीं हो सकता। यदि किसी अवतार या पैगंबर के धरती पर आने के लिए जग में अंधेर गर्दी होना अत्यंत आवश्यक है, तो उस समय परिस्थिति अंधेर गर्दी से बढ़कर महाअंधकार का विकराल रूप धारण कर चुकी थी। संसार के हर कोने में अंधेरों का घना जाल फैला हुआ था। मानवता, सहनशीलता, सहिष्णुता, नम्रता, प्रीति, प्यार और नैतिकता रूठ कर कहीं दूर जर्जरित तड़पते हुए जीवन के अंतिम सांस गिन रही थी। मानवता की बिना कफन पड़ी हुई और
लाशों की दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। हिंदू सिखों का भगवान और वाह गुरु, मुसलमानों का अल्लाह और ईसाइयों का गार्ड आपस में लड़ लड़ कर लहू से लथपथ हो रहे थे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर नफरत के धधकते ज्वालामुखी पर पानी की बजाय तेल का काम कर रहे थे। इतना सब कुछ होते हुए भी देश के धार्मिक नेता यह कहते नहीं थकते थे कि परमात्मा एक है, खुदा एक है और दुनिया का हर आदमी एक ही परम पिता की संतान है। यह तथाकथित धार्मिक नेता मानव का रक्षण की बजाय भक्षण कर रहे थे और गाय तथा सूअर की रक्षा को ही परम धर्म समझ बैठे थे। दास इस वीडियो को यहीं पे विराम देगा। इससे आगे का लेख जो शुरू है, जन्म और स्थान, इसे लेकर के अगले वीडियो में आपके श्री चरणों में उपस्थित होगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ सद्गुरु माता दया करें, कृपा करें कि हम सभी इस पुस्तक को तन्मयता से पढ़ें और ये दिव्य पुस्तक जो अब विलुप्त पर्याय हो गई है, इसकी रक्षा भी करें, इसे जन जन तक पहुँचाने का एक सेवा जो है वो भी करें। हर एक निरंकारी भगत गुरसिख जिसके पास ये वीडियो पहुंचती है, इस वीडियो को एक ही एक निरंकारी भगत तक पहुंचाने में अपना सहयोग दें, क्योंकि ये लुप्त प्राय पुस्तक एक बार आपके एक छोटे से शेयर से फिर जीवित हो जाएगी और निरंकारी मिशन का ये नायाब पुस्तक ज्ञान से भरी हुई ये हम सबके जीवन को सुखद और सुखमय बनाने के काम आएगी। तो सतगुरु के चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना के हे दीनदयाल सच्चे पातशाह दया करो, कृपा करो, मन का तार आपके चरणों में लगा रहे। निरंकार के एहसास में रहते हुए हम सभी आपके बताए हुए एक एक आदेशों और उपदेशों का पालन कर पाएँ। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।